जब आप शराफ में पहुंचे तो मुहर्रम 61 हिजरी का खूनी साल शुरू हुआ और उसी मकाम पर हूर बिन यजीद तमीमी 1000 सवारों के साथ आपके मुकाबला ठहरा। नमाज ज़ोहर के वक्त आपने हूर के लश्कर के सामने खुतबा इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी दावत और आहदो पैमान के मुताबिक यहाँ आया हूँ। मेरे पास इस मजमून के तुम्हारे खतूत और कासिद आए कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आइए, शायद खुदा आप ही के ज़रिए हमें सीधे रास्ते लगा दे। चुनाचे अब मैं आ गया हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ पुख्ता वादा करके मुझे यकीन दिला दो तो मैं तुम्हारे शहर में चलूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते और तुम्हें हमारा आना नापसंद हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाऊँगा। नमाज असर के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इसी मजमून पर तकरीर की तो हूर ने जवाब दिया कि हमारा ख़त लिखने वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इब्ने ज़ियाद के सिपाही हैं और हमें ये हुक्म है कि आपके साथ लगे रहें यहाँ तक कि कूफा में आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा दें। इस मौका पर सखीदीना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़िला अहले बैत को वापस लौटाना चाहा, मगर हूर ने रास्ता रोक लिया। आप मदीना तैयबा की तरफ जाना चाहते थे, मगर हूर चाहता था कि आपको कूफा ले जाया जाए। मज़ीद गुफ्तगू के बाद हूर ने ये इजाज़त दी कि अगर आप कूफा नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो न कूफा को जाए और न मदीना को। इसी दौरान में मैं इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ और आप यजीद को लिखे, मुमकिन है आफ़ियत की कोई सूरत पैदा हो जाए। इस करारदाद के बाद आप एक ऐसे रास्ते पर रवाना हुए जिसकी आखिरी अलमनाक मंजिल करबला थी। मैदान करबला अज़वाक़िया शहादत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म दिया गया कि काफ़िलाए अहले बैत को एक ऐसे मैदान में घेर कर ले जाओ जहाँ कोई किल्हा और पानी का चश्मा न हो। इस हुक्म के बाद हूर ने मज़ाहमत की। ये 2 मुहर्रम 60 हिजरी का वाक़या है कि काफ़िलाए अहले बैत अपने आखिरी मुस्तक़िर यानी नैनवा के मैदान करबोबला में खैमाज़न हो गया। ज़ुहैर बिन कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आइंदा जो वक्त आएगा वो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। अभी लड़ना आसान है, इस रास्ते के बाद खौफो जैस आएंगे, हम इनके साथ लड़ न सकेंगे। लेकिन उस मुजस्समाए शराफत व इशार ने जवाब में फरमाया कि मैं अपनी तरफ से लड़ाई की इब्तिदा न करूँगा। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को उमर बिन साद 4000 फ़ौज के साथ आपके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उमर बिन साद ने कुर्रह बिन साद हंजली को मुलाकात के लिए भेजा तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे शहर वालों ने खतूत लिख कर बुलाया है, अब अगर मेरा आना तुमको पसंद न हो तो मैं लौट जाता हूँ। इब्ने साद इस जवाब से बहुत मुतस्सिर हुआ और तमाम वाक़या इब्ने ज़ियाद को लिख कर भेजा। उसने जवाब दिया कि तुम हुसैन और उसके साथियों से यजीद की बैत लो, अगर वो बैत कर लें तो फिर देखा जाएगा। इसके बाद ही दूसरा हुक्म ये पहुंचा कि काफ़िलाए अहले बैत पर पानी बंद कर दिया जाए। इस हुक्म पर इब्ने साद ने 500 सवारों का एक दस्ता दरियाए फ़ुरात पर पानी रोकने के लिए मुतय्यन कर दिया। इस दस्ते ने 7वीं मुहर्रम से पानी रोक दिया। अब्दुल्लाह बिन अबू हुसैन शामी ने सखीदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पानी देखते हो कैसा आसमान के जिगर की तरह छलक रहा है, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें एक कतरा भी नहीं मिल सकता, तुम इसी तरह प्यासे मरोगे। इसके बाद 9 मुहर्रम को असर के वक्त उसने फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नमाज व दुआ के लिए एक रात की इजाज़त चाहता हूँ। रात के वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को एक दर्दनाक खुतबा दिया। आपने फरमाया, इलाही, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे घराने को नबूवत से मुशर्रफ फरमाया और दीन की समझ और कुरान का फ़हम अता फरमाया। लोगो, मैं नहीं जानता कि आज रुए ज़मीन पर मेरे साथियों से अफजल और बेहतर लोग भी मौजूद हैं, या मेरे अहले बैत से ज़्यादा हमदर्द व गमगुसार किसी के अहले बैत हैं। ए लोगो, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, कल मेरा और उनका फ़ैसला हो जाएगा। गौर व फ़िक्र के बाद मेरी राय है कि रात के अंधेरे में तुम सब खामोशी से निकल जाओ और मेरे अहले बैत को साथ ले जाओ। मैं खूब खुशी से तुम्हें रुखसत करता हूँ, मुझे कोई शिकायत न होगी। ये ही लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं और मेरी जान लेकर तुमसे गाफिल हो जाएंगे। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन अल्फाज से अहले बैत अफरते बेकरारी से तड़प उठे और सब ने बिल इत्तिफ़ाक़ आपसे वफ़ादारी और जान निसारी का अहद किया। जब वफ़ादारों की गर्म जोशियाँ ख़त्म हुईं तो नमाज के लिए सफ़ें आरास्ता की गईं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर।